हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन में इसका चैप्टर मतलब प्रॉब्लम नंबर इसका 1 रहेगा। या देखेंगे ए कंपोनेंट मशीन्ड फ्रॉम ए प्लेट मेड ऑफ मतलब स्टील, मतलब एक स्टील की प्लेट जो बनाई गई है, किससे बनाई गई है 45 सी मतलब SUT अल्टीमेट स्ट्रेंथ 630 न्यूटन पर mm। उसका जो क्या दिया एक देखो फिगर में दर्शाया गया है, ठीक पहली बार। और इट इज़ सब्जेक्टेड टू द कम्प्लीटली रिवर्स एक्सियल फोर्स ऑफ 50 किलोमीटर न्यूटन मतलब रिवर्स एक्सियल फोर्स लगाया गया इस पर 50 किलो न्यूटन। मतलब रिवर्स होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, दोनों मतलब फोर्स लगे इस पर। टेंसाइल फोर्स लग रहा है इस पर 50 किलो न्यूटन, ठीक। और इसकी रिलायबिलिटी जो होती है एक्सेप्टेड, जो रिलायबिलिटी होती है 90%। आर बराबर इसका दिया है 90% मतलब रिलायबिलिटी। और इसका साइज फैक्टर दिया है मतलब एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी दिए 2, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिए, लेकिन साइज फैक्टर एक दिया 0.85। मतलब साइज फैक्टर 0.85 मतलब KB से मतलब इसको डिनोट करते हैं साइज फैक्टर को, ठीक। और डिटरमाइन द प्लेट थिकनेस T, मतलब इसकी जो ये जो दिया है इसकी प्लेट की थिकनेस हमारी दी है T दी है। फॉर द इनफाइनाइट साइकिल, मतलब किसके लिए इनफाइनाइट साइकिल है, कोई मतलब निश्चित नहीं है इसका। लेकिन नो सेंसिटिव जो थे फैक्टर इज 0.8, मतलब कि नो सेंसिटिव को हम लोग क्या करते हैं Q से डिनोट करते हैं। इसके दिए 0.10, मतलब इसका जो फिलेट रेडियस कितना दिया है 5R। दोनों का मतलब जो इक्वल दिया है, मतलब सेम रेडियस दिया है। लेकिन इसका जो डाया है ये कैपिटल D हमारा दिया है, या 100 दिया है, और स्मॉल d दिया है कितना F50 है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। इसका मतलब स्टेप नंबर इसका पहले फर्स्ट चलते हैं। एंडोरेंस लिमिट स्ट्रेस फॉर प्लेट के लिए, मतलब इंडोरेंस लिमिट कितनी होती है। इंडोरेंस लिमिट को लिखते हैं SC डैश बराबर ये क्या होता है 0.5 सिग्मा YT, मतलब और 0.5 गुणे सिग्मा YT कितना दिया था 630। इसका आंसर आएगा, काउंट कर लेते हैं कितना आता है। 0.5 गुणे 630 315 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 315 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब अब फिगर से देखते हैं मशीन सरफेस मतलब दिया है हमें KA निकालना है। मशीन सरफेस AC मशीन सरफेस एंड सिग्मा YT कितना दिया है 630। KA निकालना है, KA फाइंड आउट करना है। मतलब बुक से ही देख लेते हैं कितना दिया हमें KA। भंडारी की बुक से देखते रहेंगे KA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पेज नंबर 158 पे आएगा, ये दिया है KA की वैल्यू कैसे आएंगे। ये 600 दिया है, 800 दिया है, इसके बीच में रहेगा, यहाँ से 600 के बीच में जा रहा है कि ये जो हमारा KA कितना दिया है टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब लग रही, तो KA की वैल्यू 0.8 से लेके कहाँ तक आ रही है 600, यहाँ 10-30 से लेके मतलब एवरेज जो वैल्यू ये ली जाती है, एवरेज वैल्यू ली जाती है। 0.6 हो गया, 7 हो गया, 8 इसके बीच में आगे 0.76 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसके बीच में। और KA की वैल्यू हमारी आएगी 0.6। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या दिया है हमारा। अब KC जो होता है रिलायबिलिटी फैक्टर जो होता है KC होता है 0.897, मतलब इसकी जो आपको वैल्यू तैयार करनी पड़ेगी। ये जो वैल्यू दी है किसके लिए होती है, तो 90% के लिए 0.87 होती है, 95 के लिए होती है 0.68 होती है, 99% के लिए होती है 0.89। मतलब जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये रिलायबिलिटी फैक्टर जो होता है इंक्रीज होता जाएगा
रिलायबिलिटी फैक्टर जो होता है इंक्रीज होगा, जो हमारी वैसे ही वैल्यू डाउन होगी। रिलायबिलिटी फैक्टर जैसे डिक्रीज होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या कह रहा है। अब डी बाई डी मतलब दिया है, अब निकालेंगे कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी। कैपिटल डी अपान में स्मॉल डी होता है, कैपिटल डी की वैल्यू होती थी 100 थी, इसको 50 दी थी, इसका आ जाएगा 2 कैपिटल डी बाई डी इक्वल टू हो गया 2। अब आर बाई डी निकालना है। आर बाई डी, आर हमारा कितना दिया था, फिलेट रेडियस हमारा कितना दिया है 5R। फिलेट रेडियस को लिखते हैं 5 बाई स्मॉल डी, 50 हो गया, तो आ गया 75 आ जाएगा, जो भी है। कितना आएगा इसका वैल्यू आएगा 0.1, मतलब 0.1 आई। अब इसका KT फाइंड आउट करना है। KT निकालने के लिए क्या होती है वैल्यू, KT आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखो जी, इसका कितना है R बाई डी बराबर KT की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बुक्स में देखते हैं कितना दिया है, ध्यान से देखना। इसका दिया है R बाई डी कितना आया था 0.1 आया था। ठीक, यहाँ से लेके 0.1 और D बाई डी की वैल्यू हमारी आई थी 2 आई थी। ये जो 2 वैल्यू दिए हैं R बाई 0.1 से, देखो कहाँ तक जा रही है ये, मतलब 0.1 से देखा है तो यहाँ तक किस पे काट रही है 2 पॉइंट, मतलब एवरेज जिसकी वैल्यू ली जाती है 2 पॉइंट, ये यहाँ से इस पे आ रहा है 2.27 के समथिंग वैल्यू ले सकते हैं। 2.27 भी ले सकते, 2.8 भी ले सकते हैं। तो इसकी हमारी KT की वैल्यू आएगी 2.28, मतलब KT की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम इक्वेशन। मतलब अब इक्वेशन देखते हैं कितनी दिए फ्रॉम, जो हमारी होती है इक्वेशन होती है KF, जो हमारा KF बराबर होता है 1 प्लस Q KT माइनस 1 प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि देखो क्योंकि इसकी 0.8 हो गया। KT की वैल्यू आई है 2.27 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.016 KF की वैल्यू आएगी। अब हमें क्या निकालना है, KD, KA KB KC तक ये वैल्यू आ गया, हमें निकालना है KD अपन होता है, ये फार्मूला होता है 1/में KF, 1 बराबर 1/में KF की हो गई 2.016। इसको हम फाउंड आउट करते हैं कितना आएगा, 1/2.016 आ गया। इसकी वैल्यू आई है, देखो कितनी आई है 0.49603। KD की वैल्यू आई है 0.4963। अब इसका एक फार्मूला अब निकालना है, ऐसे हमारा कितना निकालना है KB KC KD SE डैश, वैल्यू पुट कर दो। KA की वैल्यू कितनी, KA की वैल्यू देखो कितनी आई थी, KB की वैल्यू 0.85 है और KA की वैल्यू दी है कितनी आई थी, KA की वैल्यू आई थी 0.6, मतलब K की वैल्यू दी 0.6 दी है और KB की वैल्यू 0.85 है। KC तो निकाला ही है अभी, कितना है KC 0.897, KD कितना आया है 0.4963 और SC डैश जो कितना दिया है 315। अब काउंट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं डायरेक्ट नहीं।
0.6 0.85 0.897 0.897 0.4963 315 इसकी वैल्यू आ रही है 19.53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। निकालना स्टेप नंबर। आप सेकंड पे चलते हैं। क्या कह रहा है? परमिसिबल स्ट्रेस मतलब हम निकालेंगे परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? SE बराबर होता है 0.8 इंटू SE। निकालो कितना होता है। SE 0.8, SE की वैल्यू है 90.53 इतना आ रहा है 72। उससे हाँ इतना ही आएगा। इसकी वैल्यू आएगी 72.424 न्यूटन पर स्क्वायर। अब सिग्मा ए कितना? सिग्मा अब निकालना है हमें सिग्मा ए मतलब दिया है स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है। SEA बराबर होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फार्मूला पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला। और SEA जो कितना देखो 72.424 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें पता थी 2 ही है हमारी। इसको कैलकुलेट करो 72.424 भाग 2 कर देंगे 362। इसका आया 36.212। सिग्मा ए दिया 36.212 इक्वेशन 36। इसको इक्वेशन ए मानते हैं। नेक्स्ट आप क्या दिया है देखो क्वेश्चन इसमें का देखो सब कुछ फाइंड आउट हो गया है। क्या दिया है इसमें बचा है क्या हमारा? प्लेट थिकनेस। ये जो दी है प्लेट की थिकनेस जो हमारी कितनी दी है T। प्लेट की थिकनेस यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है? यहाँ से यहाँ तक इसकी दी है प्लेट थिकनेस दी है T फाइंड आउट करना है। हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। स्टेप 3 कैलकुलेट प्लेट थिकनेस। प्लेट थिकनेस जो हमारी ये अपन फोर्स अपन फार्मूला लगता है, फोर्स अपन में एरिया लगता है। इसका फार्मूला कितनी दी है? 50T ये मानते हैं हम लोग। जो आया था 50T कितना दिया है। और T बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं? P 50 इंटू सिग्मा ए। अब T बराबर कितना लिख सकते हैं? 50 गुणे 10 की पावर 3 50 गुणे 36.22। ये कितना आ रहा है? 10T आएगा 27। कैलकुलेट करके बता ही देते हैं। ब्रैकेट ओपन किया 50 गुणे 10 की पावर 8 ब्रैकेट लगाया 10 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज भाग ब्रैकेट लगाया ओपन किया फिर 50 और 36.22 ये आ रहा है 27.60 कैलकुलेट। यही हमारा आंसर दिया है। एक बार देख लूँ।